खुदा की रहमत भी उन पे ही बरसती है जिनकी आंखें हर किसी के मदद के लिए तरसती है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ एक आपके अंदर किसी दूसरे का हेल्प करने के लिए एक अभिप्रेरित करेगी। अक्सर होता क्या है कि हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम इतने अपस्वार्थी हो जाते हैं कि हमारे आसपास कितने ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको हम देख भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी, आपको एक अंदर से इच्छा जागृत करेगी कि हम दूसरे का कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में रहमत चाचा रहते थे। उनका व्यवसाय पोस्ट ऑफिस में डाकिया का काम था। उनका गुजर बसर बहुत गरीबी स्तर से गुजर रहा था। वो 25 साल से लगभग अपने रोज प्रतिदिन अपने ड्यूटी के लिए रोज़ सुबह अपने ड्यूटी के लिए जाते और अपने काम करके फिर वापस घर को आते। ऐसे ही उनके जीवन यापन हमेशा चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक सुबह जब वो अपने पोस्ट ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने जब लेटर बॉक्स से सारे पत्र इकट्ठा करना शुरू किए तो उनको एक दिन एक नए पते पे एक पत्र मिला, जिस पत्र को एक नए पते पर पहुंचाना था। 25 साल के कैरियर में वो अपने गांव के आसपास इलाके के हर एक पता उनको याद हो गया था, लेकिन उस नए पते पे उन्होंने उस पते पे इसके पहले कभी भी वो कोई पत्र नहीं पहुंचाए थे। उनके मन में एक शंका जगी कि पता नहीं कहाँ का कौन सा पता है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब आ गया है तो इसको इसके जगह पे पहुंचाना ही पड़ेगा। वो शुरू अपना सारा पत्र लिए और उनको बांटने के लिए चल दिए। सुबह से लेकर शाम तक वो जब सारे पत्र बढ़ चुके थे, आखिरी पत्र वो नए पत्ते वाला बचा उनके हाथ में, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको भी पहुंचा के आते हैं। वो निश्चित पते पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने दरवाजे पे आवाज़ लगाया कि कोई है, आपका पत्र आया हुआ है, आप आकर ले लो। तो पहले बार में उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुना। दूसरी बार फिर उन्होंने आवाज़ लगाया कि अंदर कोई है, आपका पत्र आया हुआ है, आकर अपने पत्र को ले लो। अंदर से आवाज़ आया कि काका, आप दरवाज़ा के नीचे से उस पत्र को अंदर की तरफ धक्का दे दीजिए, मैं ले लूँगी। काका गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्री है, तुम्हें पहले साइन करना पड़ेगा फिर ये तुम्हें मिल पाएगा। अंदर से आवाज़ आया, ठीक है काका, मैं अभी आई। काका ने 2 मिनट इंतज़ार किया। फिर उसके बाद वो गुस्सा में फिर बोले कि क्या हो रहा है, अभी कब से मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, आकर जल्दी से लेकर जाओ। अंदर से आवाज़ आया, हाँ काका बस आई। और 2 मिनट के बाद फिर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद जो दृश्य हुआ, उस दृश्य को देख के काका भौंचक रह गए, पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। एक 12-13 साल की लड़की जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, वो दरवाज़ा खोलते हुए मीठी स्वर में बोली, काका मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे वजह से आपको इतना देर प्रतीक्षा करना पड़ा। ये शब्द सुनते ही काका के आंखों में आंसू आ गए कि मैं कैसे किस तरह के लोगों को परेशान करने लगा। उस पत्र को देने के लिए उनके अंदर जो अधीरता थी उस पर उनको आत्मग्लानि होने लगी। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने उससे सिग्नेचर कराया और उसको पत्र को देकर फिर अपने घर को वापस आ गए। रोज़ की तरह उनका कार्य फिर चलने लगा। फिर 15-20 दिन के बाद उसी पते पर फिर एक पत्र आया। काका के मन में बहुत जिज्ञासा हुई, कहा कि चलो आज फिर उस पते पे पहुंचाना है पत्र, चलो एक बार फिर उस लड़की की मुझे हेल्प करने के लिए एक भगवान ने मुझे फिर एक मौका दिया। काका बहुत खुश हुए कि मुझे आज फिर उस पत्र को उसी पते पे पहुंचाना है। और फिर वो अपना सारा पत्र लिए और बांटने चले गए। शाम को जब सारा पत्र बट गया, फिर आखिरी उस समय उस पते पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि बेटी
तुम्हारा पत्र आया हुआ है, आज हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दरवाजे के अंदर से दे दूं? तो अंदर से आवाज़ आई, नहीं काका 2 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा खुला। सामने के दृश्य देख के काका चौंक गए। उस लड़की के हाथ में एक छोटा सा उपहार था। लड़की ने कहा, काका एक छोटा सा उपहार मेरे तरफ से आप स्वीकार कीजिए। काका इस शब्द सुनकर रोने लगे, क्योंकि उनके 25 साल के कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनको आज तक कोई उपहार दिया हो। वो गांव के लगभग हर एक घर में कोई ना कोई पत्र पहुंचा चुके थे, लेकिन इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने उनको कोई उपहार दिया हो। लड़की ने बड़ी नम्र भाव से कहा, काका इस गिफ्ट को ले जाकर आप अपने घर पे खोलिएगा। काका को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और वो रोते हुए, खुशी के आंसू बहाते हुए काका उस गिफ्ट को लेकर अपने घर की तरफ आ गए। घर पहुंचने को उनके बहुत जल्दी थी कि पता नहीं क्या मिला है इस गिफ्ट में, इस डब्बे के अंदर क्या है, इस जानने के लिए काका जल्दी करके अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर जब उन्होंने गिफ्ट खोला, उनकी आँख पूरी तरह से आंसुओं से भर गए, जैसे उनके आँख से आंसू नहीं बल्कि नदी की पानी बह रहा हो, इतना काका रोने लगे। जानते हैं दोस्तों उसमें क्या था? उस गिफ्ट में एक जोड़ी चप्पल था, जो पिछले कई सालों से काका ने कभी नहीं पहना था अपनी गरीबी की वजह से, लेकिन गांव के कोई भी व्यक्ति इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उस लड़की ने, जिसके पास अपना खुद का पैर नहीं था, उसने महसूस किया कि एक चप्पल जिनके पास पैर होती है उनके लिए कितनी ज़रूरतमंद होती है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें आसपास के लोगों को हम ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है किसी और को नहीं हो सकती है। क्योंकि हम लोग अक्सर, हमारे पास सब कुछ सुविधाएं होती है तो हम लोग समझते हैं कि किसी दूसरे के पास भी सब कुछ सुविधा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें अपने आसपास के लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और हमें हर कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आसपास के प्रत्येक लोगों की जितना ज़्यादा हो सके हम मदद करें।